हेलो एवरीवन, जी असदन चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में के प्रश्न जो एसएससी 2016-17 में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब मैं इससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 1947 को प्रारूप समिति का। और बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक बोला जाता है। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से का जनक बोला जाता है। प्रारूप समिति के बारे में और डिटेल में मैं आपको बता दूं कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें एक बी आर अम्बेडकर, दूसरा जो सदस्य था उसका नाम था अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे सदस्य थे गोपाला स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर और डीपी खेतान। तो 7 सदस्य और शामिल थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई किस क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो माओ के नेतृत्व में कौन सी क्रांति हुई थी? याद रखेंगे, डी कम्युनिस्ट साम्यवादी क्रांति हुई थी, चीनी कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य थे ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये पहले अस्थायी सदस्य थे और इनको बनाया गया था, याद रखेंगे, 9 दिसंबर 1946 के अंतरिम अध्यक्ष। यहाँ पर प्रश्न आपको छात्रों अंतरिम अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, जिसे अस्थायी अध्यक्ष भी कहा गया है। और इसके बाद संविधान सभा के जो पूर्ण रूपेण अध्यक्ष हुए पूर्णकाल के, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है भारत का संविधान दिवस किस दिन को आता है? याद रखेंगे, भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को आता है। और भारत का गणतंत्र दिवस पूछेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों अलग अलग चीज है कि अगर गणतंत्र दिवस पूछेगा तो 26 जनवरी, और संविधान दिवस है तो वो 26 नवंबर को आता है, क्योंकि 1949 में भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था, सभा ने अपनाया था। और भारत सरकार ने ये 2015 में नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए इस दिन से संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया है। तो डी राइट आंसर, संविधान दिवस। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। सभी प्रश्न एसएससी में पूछे गए हैं, तो 2016-17 के प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान का गठन ए कंस्टिट्यूएंट असेंबली विधानसभा द्वारा किया गया था, जिसे कैबिनेट मिशन योजना के तहत स्थापित किया गया था। क्लियर? ए प्रश्न होगा कि संविधान का गठन भारतीय संविधान किसके द्वारा किया गया, तो विधानसभा के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को ए सिर्फ अंग्रेजी में लिखा गया था, जिसके बाद में फिर हिंदी में भी अनुवादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था? भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था? 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, जिसके साथ भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को विचार किसके संविधान से ग्रहण किया गया था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहा जाता है, डीपीएसपी। याद रखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसका जो विचार था वो आपको आयरलैंड से आया था, बी। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। और ये भारत के संविधान के भाग 4, कहां? भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल किया गया है। और ये राज्य के लिए कल्याणकारी राज्य स्थापित करने और सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम। देखिए छात्रों, ये बाइलिंगुअल है, दोनों आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो जिन छात्रों को इंग्लिश में है वो इंग्लिश भी समझ सकते हैं और हिंदी दोनों दिया गया है। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना देखिए फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है।
कहां से, फ्रांसीसी क्रांति से, तो वहां फ्रांस के संविधान से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया था? मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज बोरोड? तो ये लिया गया था ऑप्शन डी, यूएसएसआर संविधान। किससे? और इसे 42वें, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जो संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित है। कौन सा? मौलिक कर्तव्यों को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकारों की यानी फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन? याद रखेंगे कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटिश या फ्रेंच। तो कहां से ली गई है? बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। और ये किस में शामिल है? ये भाग 2 में है। भाग 2 के अनुच्छेद, याद रखिए, अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है क्या? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के तहत 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार को हटाया भी गया, पहले 7 थे जिस समय आजादी आई थी, परंतु ये डिटेल में मैं नहीं जानते हुए आपको 6 मौलिक अधिकार ये मैं आपको बता दूं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का किस देश के संविधान से ली गई है? जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द विच कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये याद रखेंगे, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से डी ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, क्लियर, डी यूनाइटेड स्टेट्स से। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से ली गई है? जैसा मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को दिया है, तो बी, फ्रांस के संविधान से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत किस देश से के संविधान से लिखा गया है? रेसिडुअल पावर, जिसे अवशिष्ट शक्तियां भी बोली गई है। अवशिष्ट, कहीं कहीं प्रश्न में आपको अवशिष्ट शक्तियां भी, शक्तियां जिसको निहित शक्तियों के अर्थ में लिया जाता है। यह सिद्धांत लिया गया है ए, कनाडा से, कनाडा के संविधान से लिया गया है। और यह सिद्धांत है क्या, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि यह भारतीय संविधान में अनुच्छेद 248, याद रखिएगा 248 के अनुसार केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार होता है, जिससे वह ऐसे विषयों पर कानून बना सकती है जो संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूची होती है, में शामिल नहीं होती है। उन तरह की सूचियों के भी कानून ये निहित शक्तियों के सिद्धांत के द्वारा केंद्र सरकार बना सकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का प्रावधान? सर्वाधिक मत के आधार पर यानी जो सबसे अधिक मत लाएगा उसके आधार पर चुनाव में जीत का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए ऐसा तो कोई है सिस्टम नहीं कि कहां से लिया गया है। चुनाव में जीत का प्रावधान किसी विशिष्ट विदेशी संविधान से नहीं लिया गया है, मैं आपको बता दूं, बल्कि यह एक ब्रिटिश मॉडल से प्रेरित है। तो मैं कह सकता हूं कि ब्रिटिश से ही लिया गया है। क्लियर? ब्रिटिश मॉडल से प्रेरित है, तो डी, क्या, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का प्रावधान। क्लियर? अगला, भारतीय संविधान में एक अर्ध संघीय सरकार का स्वरूप यानी एक क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द, तो भारतीय संविधान में जो अर्ध संघीय सरकार का स्वरूप है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के ये अर्ध जो क्वासी फेडरल होता है, अर्ध संघीय सरकार का स्वरूप है, वहां केंद्र सरकार और राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन होता है। क्लियर? और विभाजन होता है, लेकिन केंद्र की स्थिति मजबूत हमेशा होती है। जैसे हम इंडिया में क्या होता है, भारत में आप देखे होंगे कि केंद्र सरकार की शक्तियां ज्यादा होती है बनिस्बत राज्य सरकार की शक्तियों के से, तो इसी को अर्ध संघीय सरकार का स्वरूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका किस देश के संविधान से ली गई है? याद रखेंगे बी, ब्रिटिश देश के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत क्या आता है? तो 124 से बहुत इंपॉर्टेंट है के अंतर्गत व्हाट डज सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पैनल कोड डील विथ? इंडियन पैनल कोड डील विथ सेडिशन यानी देशद्रोह, जिसे राजद्रोह भी आप कह सकते हैं, राजद्रोह।
तो सेडिशन 124A के तहत इसमें क्या होता है कि भारत में कानून द्वारा स्थापित जो सरकार के प्रति अगर की घृणा, अवमानना या असंतोष भड़काया जाता है उसी को राजद्रोह के बारे में के श्रेणी में रखा जाता है और इस अपराध के लिए आजीवन कारावास या 3 साल तक का कारावास का ये प्रोविजन है, तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, दोस्तों याद रखिएगा, कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता से संबंध है, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये अनुच्छेद 14 यानी ए, अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 के समक्ष कानून के समक्ष समानता का अधिकार है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति हो, कोई भी अमीर गरीब ऊंच नीच जाति कुछ नहीं देखता है, समक्ष क्या, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित कभी नहीं करता है। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की, याद रखेंगे 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम यानी एक्ट ऑफ 1909 ने, जिसे मिंटो मॉर्ले सुधार बोला जाता है, इसी में पहली बार 1909 में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी सांप्रदायिक पद प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की थी, जिसके में मुसलमानों के निर्वाचित प्रतिनिधि केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुने जाते थे। क्लियर। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिकता को वैध बना दिया और लॉर्ड मिंटो को इसका जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यवाही के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? क्या भारतीय संविधान में संशोधन का कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद बी 368 के तहत भारतीय संविधान में संसद के द्वारा कोई भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। क्लियर। अगला प्रश्न चलेंगे छात्रों। प्रश्न संख्या है 22। द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कर्टेल यानी निरोधात्मक निरोध अधिनियम, जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कहा गया है, द्वारा क्या रोका गया था? तो मैं आपको बता दूं कि इस एक्ट के तहत स्वतंत्रता के अधिकार को रोकता है ताकि उसे दोषी साबित किए बिना हिरासत में रखा जा सके जब उसकी गतिविधियों से राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा है, तभी किसी व्यक्ति पर यह प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के द्वारा उसे उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को रोका जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न मैंने पहले भी कहा, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स की। एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2016 और 17 के। तो अगर आपको तो क्या है, बी याद रखिएगा, बी स्वतंत्रता के अधिकार को रोकता है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। और निम्नलिखित में कौन सा अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान रखता है? कौन से अनुसूची में? डी 6th अनुसूची में, यानी 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्ववर्ती राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष महत्व रखता है। सो डी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा हो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी पर, तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।